हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। जी पेपर डिस्कशन चल रहा है सीबीएसई बोर्ड 2026 मैथमेटिक्स पेपर। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कुछ और मीठे मीठे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आज का ही क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 -4 एंड 6 4 लाइज ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन एंड वट एवर द थिंग इज। अच्छा जी, तो बेटा ये आपके दो पॉइंट्स हैं और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है। मिड पॉइंट यूजुअली लिया जाता है a+b/2 करके। हाँ जी, पहला पॉइंट हो गया आपका 5 -4 और सेकंड पॉइंट बी ले लेते हैं 6 4। बेटा इनका मिड पॉइंट निकालना है। अगर आपने मिड पॉइंट पढ़ा है तो दिस इज नथिंग बट a+b/2। दोनों के कोऑर्डिनेट्स ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए और क्या। सो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा आपका a+b/2। भैया मैंने क्लास में भी ऐसे ही कराया था। बेटा ए के कोऑर्डिनेट से आपके 5 -4 मेरे बेटा, बी के कोऑर्डिनेट से आपके 6 4 डिवाइड बाय 2। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। ये लॉजिकल अप्रोच है। मैं तो लॉजिक के ऊपर बहुत बोलता हूँ। बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच है बेटा। तो दिस वुड बी, ऐड कर दीजिए पहले कोऑर्डिनेट्स। तो आपको दिख रहा है 5 + 6 कॉमा -4 + 4 होल थिंग डिवाइड बाय 2। जी मेरे बेटा 5 + 6 तो 11 हो गया, -4 + 4 0 हो गया, डिवाइड बाय 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे मेरे बेटा? तो ये बन गया आपका 11/2 कॉमा 0। हाँ जी, ये एक 2 डायमेंशनल पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट तो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। आप सबको पता है x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। तो इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। एकदम मीठा क्वेश्चन है, आराम से हो गया, लगभग स्टूडेंट्स ने कर लिया था जी। नेक्स्ट। हाँ जी, अगेन मीठा मीठा बढ़िया सा क्वेश्चन। इफ cos इज 1/2 देन द वैल्यू ऑफ। जी कई बार क्या होता है, जो लिखा होता है ना वो देखने में, हाँ ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए नहीं है, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूछा होता तो वैसे भी 1 होता है। तो ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। आइए जरा, आइए सॉल्यूशन। मेरे बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए। हाँ जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस ये 2 टाइम्स को ब्रेक करके कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए। बस क्वेश्चन खत्म। आप सभी को पता है दिस क्वांटिटी विल बिकम 1 और वो आ गया आपका कॉस स्क्वायर ए। हाँ जी, कॉस स्क्वायर ए यानी इसका स्क्वायर, तो दिस इज 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सो दैट वुड बी 1 प्लस 1/4। कितना है मेरे बेटा? 5/4। क्या 5/4 ऑप्शन में है? ऑफ कोर्स इट इज। ये लीजिए, अच्छा खासा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मीठा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, बच्चे का विश्वास बढ़ाने वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करके तो मजा आ जाता है ना एग्जाम में। नेक्स्ट। हाँ जी, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस आपको करा रहा था। एंगल ऑफ एलिवेशन भी था बीच बीच में। ये एलिवेशन का ही है। आ जाइए। अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर। भाग रही है, मतलब यहाँ टावर है उससे दूर जा रही है। अच्छा जी, ये टावर ले लीजिए मेरे बेटा और ये कार समझ लो, कार ऐसे जा रही है। हाँ जी, ये कार आ गया आपका, कार भाग रही है, टावर की तरफ से दूर भाग रही है। ये टावर हो गया आपका। ये टावर का हाइट कितना बोला हुआ उन्होंने? 30 मीटर। ये आपका 30 मीटर है मेरे बेटा और ये कार ऐसे आ रही है। अब क्या हुआ आगे? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कार एट एन इंस्टेंट। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कार ऐसे जा रही है, ये टावर है, तो ऐसे जाते जाते आपने यहाँ से देखा, यहाँ से कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कार एट एन इंस्टेंट व्हेन द कार इज 10√3। मतलब ये कितना चल चुकी है? 10√3 चल चुकी है और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा कितना, ये थीटा कितना आएगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। बट जो जिस किसी ने ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशंस वाला पोर्शन अच्छे से किया है, ही और शी नोस बेसिकली 10 ही लगता है। 10 थीटा, 10 लगा दीजिए। हाँ जी, सॉल्यूशन।
मेरे बेटा टेन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज यही लिख देते हैं बेटा। परपेंडिकुलर कितना है वो आपका 30 मीटर, और बेस कितना है मेरे बेटा 10√3। हाँ जी अब आइए 30 को लिख दीजिए आप 10 × 3, और ये आपका 10√3। सो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, और ये आपका बचेगा, ये आपका बचेगा √3। ज़रा 10 का टेबल याद करके बताएंगे कि √3 कब आता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। थीटा है 60 डिग्री, तो ये जो थीटा है आपका ये बेटा 60 डिग्री आ गया, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन, आराम से होने वाला। तो ये आपका सही ऑप्शन है। आप अच्छे से पढ़ाई की है तो निकल ही जाएगा जी। नेक्स्ट, यस अनदर ट्रेमेंडस क्वेश्चन। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस कराए मैंने क्लास में, सच में भाई बहुत कराए। आ जाइए। In the given figure, PA is tangent from an external point P to a circle with center O. If angle POB ये एंगल आपका 125 डिग्री का दिया हुआ है, तो APO ये बाहर वाला एंगल पूछ रहे हैं। हाँ जी ज़रा साथ आइए, आप सबको पता है बेटा ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस, या फिजिक्स के टर्म्स में टेंजेंट वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, अगर फिजिक्स है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात। बेटा ये तो आपको सबको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज 90 डिग्री, है ना, 100% 90 डिग्री। तो मेरे बच्चे अगर ये 90 डिग्री है और ये एंगल अगर आपको पता लग गया, तो तीसरा एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल ही आएगा। हाँ जी, यहाँ आप लगाएंगे लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम सबसे पहले, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दिस इम्प्लाइज ये जो एंगल है ऊपर वाला एंगल PAB बेटे 90 डिग्री का हो जाए, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेनेशन देना था, ऐसा नहीं है कि हवा में ऐसे करके आंसर निकल गया, नहीं, एक्सप्लेनेशन देना ही था, हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देना ही था, उस तरीके का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट, बाय लीनियर पेयर एक्सियम, जी ये इस लाइन पे और ये आपका रे हो गया, बाय लीनियर पेयर एक्सियम 125 डिग्री प्लस वो जो बचा हुआ ओ पे जो एंगल बचा हुआ बनेगा, वो एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट मीन्स मेरे बेटा यहाँ से एंगल POA कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से आप 125 डिग्री माइनस कर दीजिए, 55 डिग्री, है ना, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, दिस फाइन, यहाँ तक ठीक है। अब बेटा यहाँ आ जाओ। हाँ जी मेरे बच्चे, ये जो है आपका, ये जो एंगल है ये बेटा ये 55 है, एज यू कैन सी। वो 90 डिग्री है, 55 है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीसरा एंगल तो निकल ही आएगा। फाइनली, फाइनली एन ट्राइंगल APO जो निकालना है आपको, APO एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल APO इक्वल टू 180 डिग्री मेरे बेटे, और APO ही निकालना था आपको। हाँ जी, इन दोनों का सम, सो एंगल APO वुड बी 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, बेटा कितना आ गया 35 डिग्री। हाँ ठीक है, 35 डिग्री आएगा, 35 डिग्री है ना, ये रहा आपका आंसर। अगेन मीठा मीठा लॉजिकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, आ गया भाई, इन ट्राइंगल ABC। अच्छा जी, ये मेरे बेटे ये ट्राइंगल है आपका ABC। इफ AD is X, सॉरी, इन ट्राइंगल ABC D is parallel to BC, तो ये BC है, इसके पैरेलल आप D बना दीजिए, जिस भी ऑर्डर में बनाइए। तो मेरे बेटा ये D हो गया और ये आपका E हो गया। अच्छा जी, उसके बाद
ए डी का वैल्यू आपका एक्स दिया है, एक्स, डी भी आपका एक्स माइनस टू दे दिया गया है, हाँ जी, ए ही आपका एक्स प्लस टू है मेरे बेटा, और ई सी आपका एक्स माइनस वन। तो आपको x निकालना है। अब यहाँ तो बीपीटी लगेगी ना, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एज डी पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बीपीटी, वो रेशो सेम होना चाहिए साइड्स का, रेशो सेम होना चाहिए, दिस बाय दिस विल बी दिस बाय दिस। क्या लेंगे, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, आप तो कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग यू कैन टेक। सो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, so by bpt x over x minus 2, this will be x plus 2 divided by x minus 1, that is multiply कर दो x square minus x plus 2 into x minus 2, as you can see ये x square minus 4 हो गया, so x square minus x is equal to x square minus 4, x square से x square cancel, एंड जी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 4, तो मेरे बेटा x का वैल्यू आपका 4 आ गया। हाँ, खुशी हो रही होगी ये देख के, आपको भी मुझे भी, है ना, अच्छा खासा प्रॉब्लम है, मीठा मीठा प्रॉब्लम, x का वैल्यू 4 आना चाहिए था। नेक्स्ट, इसमें कुछ बच्चे गड़बड़ कर आए हैं, सच में कर आए हैं, नाम नहीं लूँगा बट गड़बड़ कर आए हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, नहीं मेरे बेटा, हेमिस्फीयर बनेगा पहले तो, सॉलिड हेमिस्फीयर बोल दिया उसने, सॉलिड बोल दिया तो भरा हुआ लो ना, भरा हुआ लो, नहीं सॉलिड है तो ये भी शेड शेड होगा और ये भी, ये होता है सॉलिड, दोनों चीज़ें। तो क्योंकि टोटल सरफेस एरिया मेरे बेटा टी एस है ऑफ स्फीयर, तो आप देख सकते हो उसमें हेमिस्फीयर आ गया, और प्लस ये जो नीचे वाला बेस दिख रहा है आपको सर्कल आ गया, मतलब इसका एरिया लेना है और इसका एरिया लेना है ना, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, बेटा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, ओके लेट मी राइट, इसका एरिया सर्कल्स एरिया, हाँ जी, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है मेरे बेटा, देखिए पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर का हो जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर, रेडियस 2 पाई r स्क्वायर अभी करेंगे, प्लस एरिया ऑफ अ सर्कल हैज़ टू बी पाई r स्क्वायर, तो पहले नज़र में ही आ गया आपका 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है जी, अब ज़रा आर के ऊपर नज़र डाली जाए, आर यानी रेडियस, रेडियस बेटा ये इन्होंने डायमीटर टू टाइम्स डी दिया है, डायमीटर, बस ये गड़बड़ करा है कुछ बच्चे, डायमीटर अगर 2 टाइम्स डी है तो रेडियस क्या होगा मेरे बेटा, है ना, रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर, यानी हाफ ऑफ 2d, यानी बेटे तो डी होना चाहिए था, आर की जगह डी लिखना है, आर की जगह डी लिखना है, तो ये आएगा 3 पाई d² ये आपका आंसर है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप ठीक ठीक करके आए हैं, अगर इफ़ यू आर लॉजिकल, इफ़ यू आर क्लियर, तो क्वेश्चन आराम से हो गया। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।